हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो जो रहेगी, स्क्रीन पर आप टॉपिक देख पा रहे हो, संधि। संधि के आज हम अंदर पढ़ने वाले हैं स्वर संधि, और स्वर संधि के अंदर आज हमारी स्टडी रहेगी दीर्घ संधि को लेकर। यानी आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दीर्घ संधि रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि संधि किसे कहते हैं। संधि तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, लिखा हुआ है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब देखिए, वर्णों के मेल से कैसे, किस तरह से उत्पन्न विकार को, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिखा राम प्लस अनुज, राम प्लस अनुज। देखिए ये संधि कौन सी है, ये तो आगे का विषय। फिलहाल सिर्फ इतनी बात की जा रही है कि किस तरह से दो वर्णों का मेल और उसमें कौन सा विकार उत्पन्न हो रहा है, जिसको संधि कह रहे हैं, वही समझाया जा रहा है। तो राम प्लस अनुज हमें पता है बनता है रामानुज, रामानुज। और ये किस तरह से बनता है, देखिए अगर आप राम को लिखें राम, तो राम के अंदर आप सिर्फ मैं को लिखिए, सिर्फ किसको लिखिए? मैं को। और इधर जो है अनुज के अंदर हम सिर्फ ए को लिखेंगे। अब जो मैं है ना, मैं इस तरह से बना है, मैं हलंत प्लस ए, और यहाँ प्लस में क्या दिया हुआ है, हमें ए दिया हुआ है। ये दोनों जुड़ जाएंगे। कौन से दोनों? ये ए और ए जुड़कर आ बनता है। ये आगे का विषय है कि कौन सी संधि है, ठीक है। जैसे दीर्घ संधि है या कोई और संधि है तो आ बन जाता है। फिलहाल हम सिर्फ वर्णों का मेल को समझेंगे। अब यहाँ देखिए, ये जो मैं हलंत है और ये आ जुड़कर ये बनेगा माँ, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए, इससे देखिए राम में रा और ये नुच, ये बीच में मैं और आ जुड़ के ये बन गया माँ। तो क्या लिखा जाएगा? रा, ये वाला रा आ गया, फिर ये माँ लिखा जाएगा, राम माँ, और फिर ये नुज लिखा जाएगा, रामानुज। यही बना। तो यहाँ पर हमारी इस परिभाषा को देखने, दो वर्णों के मेल, देखो ये दो वर्णों का मेल हो रहा है, ये रहा। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, उत्पन्न विकार, देखिए दो वर्णों के मेल से ये उत्पन्न विकार, ये विकार हुआ, ये फाइनली विकार हम इसको कहेंगे। पर यहाँ से इससे हुआ है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न ये विकार, विकार को क्या कहा जाएगा? संधि कहा जाएगा। यानी यहाँ पर इन दो वर्णों के मेल से उत्पन्न जो विकार हुआ है, यानी जहाँ राम प्लस अनुज था वो रामानुज हो गया है, रामानुज हो गया है। इसे ही क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है, ठीक है। ये संधि में हम पढ़ेंगे। चलिए, संधि के भेद कौन कौन से होते हैं? अब संधि के भेद के बारे में तो आप जानते हो। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर दो व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। मतलब संधि के टोटल कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम पढ़ते हैं स्वर संधि। स्वर संधि, अब सेम यही परिभाषा यहाँ लिखा था, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि। यहाँ लिखा जाएगा दो स्वर वर्णों, दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि। दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। अब स्वर, आपको देखो, दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न, तो स्वर वर्ण होते कौन से हैं? टोटल 11 है, यहाँ लिखा हुआ है 11। कौन कौन से? ए और आ, ई और बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ, री। इसको अकेले ही लिखना है।
री, ए ऐ, ओ औ। टोटल देख लीजिए 11 हो चुके हैं। री के अंदर देखिए, हालांकि री ना, री एक तो इस तरह से लिखा जाता है और एक री इस तरह से लिखा जाता है, तो छोटा बड़ा होता है री में भी, लेकिन स्वर में सिर्फ इसको शामिल किया गया, छोटे वाले को, बड़े वाले को शामिल नहीं किया गया। बाकियों को जोड़े देखो, छोटा बड़ा, ये छोटा बड़ा, ये छोटे वाले को हर्षव बोलते हैं, बड़े वाले को दीर्घ बोलते हैं, हर्षव दीर्घ, हर्षव दीर्घ, क्योंकि आगे आएगा छोटा बड़ा, आपको बताना चाहिए। तो ये दो दो को जोड़ा, 2 4, देखिए 2 4 6 8 10, तो ये हो गया, इसको एक ही लिया गया है 11। तो टोटल स्वर जो है ना वो 11 है। तो दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि। और एक तरीके से ये संधि का ऊपर एग्जाम्पल किया था ना, देखो दोनों स्वर है, ए और ए दोनों स्वर है, तो दोनों स्वर जब मिलके कोई विकार उत्पन्न हो रहा है, तो मतलब ये एग्जाम्पल जो था ना स्वर संधि का एग्जाम्पल था। हमें तो नॉर्मली संधि का एग्जाम्पल लेना था, तो कोई मर्जी ले सकते हैं, तो ये स्वर संधि का एग्जाम्पल था। चलिए, ये स्वर हो गए। अब एग्जाम्पल देखो, स्वर में कोई एग्जाम्पल है, जैसे अपने एग्जाम्पल लेते हैं परम प्लस अर्थ। तो इसमें देखिए, इसमें हम मैं और ए को उठाएंगे, तो ये ए स्वर आ चुका है, और इस मैं के अंदर भी स्वर है। मैं के अंदर स्वर कैसे है? देखिए, ये तो ए पड़ा है, इधर वाला है मैं हलंत, और इसमें क्या जुड़ा हुआ है? इसके अंदर ए जुड़ा हुआ है, तभी तो मैं पूरा बना है। अब ये ए और ए जुड़कर क्या बन जाएंगे? आ बन जाएंगे, आ। अब ये दोनों जुड़ेंगे, जब मैं हलंत और आ जुड़ेंगे तो ये बनाएंगे माँ। तो ये क्या बनेगा? देखो, ये मैं और ए जुड़ के माँ बन जाएगा, तो ये बनेगा पैर, और इसका जोड़ दिया ये माँ, ये विकार हो गया, ये विकार हो रहा है। ये दो दो वर्ण, एक दो स्वर वर्णों में, यहाँ पर ये देख लो, दो स्वर वर्णों में क्या विकार उत्पन्न हो रहा है? ये विकार उत्पन्न हुआ, ये बन गया, तो ये विकार उत्पन्न हो गया। तो विकार को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और लास्ट में ये परमार्थ, ठीक है भाई, परम प्लस अर्थ, दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को। तो ये दो स्वर वर्ण यहाँ मिले और इनमें ये विकार उत्पन्न हुआ, फाइनली जब जोड़ देंगे तो ये विकार हुआ, ठीक है। यहाँ कंप्लीट। बड़े स्तर पर देखें तो ये, और बिल्कुल माइक्रो स्तर पर देखें तो ये, ठीक है। मैक्रो और माइक्रो समझ लो, तो बिल्कुल बिल्कुल बारीक से जाएं तो अंदर घुसें तो ये हो जाएगा माइक्रो स्तर, और थोड़े बड़े लेवल पर ये कि दो शब्दों की ये जो मेल से विकार उत्पन्न हो रहा है, दो स्वर शब्दों के, या दो स्वर, यहाँ देखें तो दो स्वर वर्णों के, शब्द नहीं, सॉरी वर्ण ही बोलना है, दो स्वरों के, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है, उसी विकार को ही क्या कहा जा रहा है? संधि। तो ये जो ये वाला है, ये संधि, इसको ही संधि कहा जाएगा। और बिल्कुल माइक्रो पढ़े तो इसको कहा जाएगा, ये बड़े लेवल पर, ये बिल्कुल छोटे लेवल पर। तो दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि। और दो वर्णों के मेल को से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि। दोनों मंत्र देखिए, दोनों देखने में एक जैसी है। संधि की परिभाषा और स्वर संधि की परिभाषा देखने में एक जैसी है, थोड़ा सा डिफरेंस करो। यहाँ लिखा है दो वर्णों के मेल से, और यहाँ लिखा है दो स्वर वर्णों के मेल से। तो स्वर शब्द का यूज अलग से हुआ है। मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि। यहाँ संधि, यहाँ स्वर संधि। चलिए आगे, उदाहरण देख लिया। अब स्वर संधि के भेद को जानते हैं, और इस भेद को हम याद रखेंगे एक ट्रिक से। ट्रिक क्या है? ट्रिक है दिव्या। इस शब्द को याद रखोगे, दिव्या। अब इस ट्रिक से कैसे करेंगे? देखो, देखिए, ये लीजिए, ये ट्रिक है दिव्या। दिव्या याद रहेगा आपको। अब इससे कैसे हम स्वर संधि के भेद करने वाले हैं, देखिए, इसके अंदर ना जो डी दिया हुआ है, डी से आपको याद रहेगा दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, ठीक है। इसमें जो लास्ट में ए दिया हुआ है, इससे आपको रहेगा याद याधि संधि,
अयाधि संधि, ये सब स्वर संधि के भेद हैं। एक वर्ड से अपने को याद रहेंगे। वाई जो है ना, वाई, इससे आप याद रखोगे यण संधि। यण संधि जो वी है, वी से आप याद रखोगे वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। और फाइनली जो आई है, आई से वैसे सीधा नहीं निकलता, आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी सारे बन गए 4। डी से दीर्घ संधि बन गया, ए से अयाधि संधि, वाई से यण संधि और वी से वृद्धि संधि। तो एक बच जाता है गुण संधि। तो आई से वैसे गुण शब्द निकलता नहीं है, तो आपको इसको थोड़ा सा अलग से याद रख लेना। गुण संधि या कोई शब्द आपको आई से बनता है तो बना लो गुण के लिए, ठीक है। इंटेलिजेंट बनता है, लेकिन इंटेलिजेंट, हाँ इंटेलिजेंट एक गुण है, ठीक है। होशियार होना एक गुण है, तो वैसे याद रख लो, इसको स्पेशल याद रखना। अब देखो डी से क्या याद रखोगे, दीर्घ संधि। ए से अयाधि संधि, वाई से यण संधि, वी से वृद्धि संधि। आई यानी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एक क्या है, गुण है, तो गुण संधि। चलिए आज हम करेंगे कौन सी, दीर्घ संधि करेंगे। कौन सी संधि करेंगे, दीर्घ संधि करने वाले हैं। तो दीर्घ संधि, दीर्घ में क्या होता है, हर्षव और दीर्घ, या लगा हुआ है, ध्यान रखना, ये स्लेश लगा हुआ है, या लगा हुआ है। चाहे तो छोटा आ जाए, हर्षव मतलब छोटा, दीर्घ बड़ा, इसमें छोटा या बड़ा स्वर जोड़ दिया जाए, क्योंकि स्वर ही है ये दोनों स्वर है। हर्षव स्वर या दीर्घ स्वर, इधर भी हर्षव या दीर्घ, छोटा बड़ा कुछ भी जोड़ दो, फाइनली बड़ा स्वर ही बनना है। अभी तक जो एग्जाम्पल किया उनमें भी यही हुआ। देखो ये हर्षव स्वर है, ये भी हर्षव स्वर है, छोटे छोटे स्वर जुड़े बड़ा स्वर बन गया आ। इस एग्जाम्पल में भी ये था, छोटा स्वर और छोटा स्वर जुड़ के क्या बन गया, बड़ा स्वर, दीर्घ बन गया, हर्षव दीर्घ। अब ये हर्षव होता कौन सा, देखो ये यहाँ पर लिखा मैंने, ये पहले वाला हर्षव है, बड़े वाला दीर्घ है, छोटा बड़ा। तो ए हर्षव, आ दीर्घ, ठीक है। ई हर्षव, बड़ाई दीर्घ। इसके अलावा ए आ, इसके बाद ई हो गया, ऊ छोटे वाला, ऊ बड़े वाला, दीर्घ और हर्षव हो गया। आगे अपने देखो इसके अंदर ए और आई, ठीक है। अभी ए के अंदर ना अपने को सिर्फ ध्यान रखना है एक चीज़, ए का मतलब ओनली वन सिंगल मात्रा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आओ, ओ थोड़ा सा अलग बता दिया मैंने, 1 मिनट को ऐसे करो, ये वाला जो है ना, 1 मिनट, ये लो, ये जो है ना इसके अंदर सिंगल मात्रा, ठीक है, और इसके अंदर डबल मात्रा, ये फर्क है। चलिए अब देखो, और छोटे वाला हर्षव ओ, इसका मतलब सिंगल मात्रा एक डंडे के साथ, और बड़े वाला औ डबल मात्रा डंडे के साथ, ठीक है। ये हर्षव और दीर्घ हो गया। री वाला करना है, री वाला तो इसमें ये री हो गया, और इसमें ये री एक एक्स्ट्रा ये बना देना, ठीक है। ये देखो, ये री और ये एक री, ये एक्स्ट्रा निकालना है, ठीक है। वैसे 11 होते हैं, हम छोटे री के चक्कर में 12 कर दिए, लेकिन 11 ही होते हैं, बड़े वाला री नहीं होता। चलिए हर्षव स्वर और दीर्घ स्वर हो गया। चलिए इसमें कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं, देखो कैसे करना है। पहले अपने फर्स्ट लेके चलते हैं, ए या आ में कुछ भी आ जाए, और इधर भी ए या आ में कुछ भी आ जाए, दीर्घ ही बनना है। कौन सा बनना है, आ ही बनना है, ठीक है। इसमें कंडीशन कितनी बन गई, देखो ए कंडीशन, ए प्लस ए
तो ये होगा आ। ठीक है, एक कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या बन गई, ए प्लस आ तो भी क्या आ, दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या बनती है, आ प्लस ए, ये भी क्या आ। और फोर्थ कंडीशन क्या बनती है, आ प्लस आ तो भी आ। मतलब देखो, दोनों हर्षव जुड़े तो दीर्घ बन गया, एक हर्षव एक दीर्घ बना, जुड़ा तो भी दीर्घ बना। पहले दीर्घ फिर हर्षव, फिर वो भी क्या बना, दीर्घ बना। और दोनों दीर्घ दीर्घ जुड़े तो भी दीर्घ। मतलब दीर्घ संधि का नाम से फिक्स है कि सब कुछ दीर्घ होने वाला है, बड़ा ही होने वाला है। चलिए एग्जाम्पल, सबके एग्जाम्पल करते हैं। इसका पहले तो इसका एग्जाम्पल करते हैं, छोटा छोटा जोड़ते हैं। चलिए, सत्य प्लस आग्रह, मैंने गलत लिख दिया क्योंकि ये बड़े वाला आ गया। अपने करते हैं, छोटे छोटे का करना है, तो छोटे छोटे में अपने लेते हैं मुर प्लस अरी। तो अब देखो, इस रे के अंदर इस वाले रे को ए से जोड़ना है, तो ये जो रे है ना, इस रे के अंदर हलंत ए जुड़ा हुआ है, ठीक है, और प्लस में ये वाला ए। तो ये देखो, ये दोनों ए और ए, ये ए और ए जुड़ के क्या बनेगा, आ बनेगा। और जब ये रे हलंत इस आ में जुड़ेगा तो ये रा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ देखो, ये फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, मुँह। मुँह, ये दोनों बीच वालों को, इन दोनों को जोड़ के क्या बन गया, रा। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, री, मुरारी। ठीक है, पूरा एग्जाम्पल बता दिया, मुर प्लस अरी मुरारी, ए प्लस ए आ बन गया। इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल वो लिखा था ना, सत्य, इसका सत्य प्लस आग्रह क्या बनेगा, सत्याग्रह, सत्याग्रह, ए प्लस आ। अब ए प्लस आ कैसे खोल के दिखा देते हैं इसको, देखो ये क्या है, इसको और इसको जोड़ना है, ये प्लस आ, तो ये बना हुआ है ये हलंत प्लस ए, और प्लस में क्या है आ। तो ये वाले दोनों ये बन जाएगा आ। और जब ये के अंदर आ को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा या। तो देखो कौन सी, सत्य से अदत या ग्रह, सत्याग्रह। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इन वाला। तो इसमें लेते हैं दीक्षा, आ गया इसमें अंत, ठीक है भाई। तो ये क्या बन जाएगा, दीक्षांत, दीक्षांत। तो इसमें ये देखो, शाह के अंदर हुआ श हलंत प्लस आ, शाह, और प्लस में ये ए जोड़ा गया है, प्लस में ए जोड़ा गया, तो आ और ए जुड़ के क्या बना, आ। ऊपर इसकी बिंदु है तो ये बिंदु लास्ट में ये आ जाएगा, ऊपर बिंदु आ जाएगा। तो ये किस तरह से बनेगा, इसको जब इससे जोड़ेंगे तो ये बनेगा शा। तो अब देखो, इन दोनों को जोड़ना है तो किसका इस्तेमाल किया, दी और शा, ऊपर बिंदु, ये वाला बिंदु यहाँ आ गया, और लास्ट में तय, दीक्षांत। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आ प्लस आ। हाँ भी, इसमें देखिए एग्जाम्पल, कारा प्लस आवास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कारावास, कारावास, ठीक है, आ प्लस आ। हाँ भाई, इसमें रा है ना, रा, तो इसको कैसे करें, रा प्लस आ। रा मतलब रे हलंत प्लस आ, प्लस में ये क्या है आ, तो ये आ और आ, तो रे हलंत और आ क्या बन गया, रा। तो का रा वास, क्योंकि इनको छोड़ना है ना बिचड़ों, कारावास, ये बन गया कारावास।
चलिए ये एक एग्जाम्पल आपको बिल्कुल खोल के बता दिए, ये आ के थे। इसी तरह एग्जाम्पल बनते हैं सेकंड। देखिए यहाँ फर्स्ट किया था, ये रहा, ये ए के थे। सेकंड बनते हैं ई या ई कोई भी आ जाए, प्लस में ई या ई कोई भी आ जाए, हर्षो दीर्घ बनना तो बड़ी ई है, ये हो गया सेकंड का, ठीक है। और ये प्रॉब्लम कौन सा था, फर्स्ट का। इसमें भी 4 कंडीशन है। ई प्लस ई क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी, छोटे छोटे आ गया तो बड़ा बनेगा। दूसरी कंडीशन ई और बड़ी ई तो भी क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। पहले इनके एग्जाम्पल कर लेते हैं, छोटी छोटी ई का एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल देखो, अभी प्लस ईस्ट, ये वाला वैसे ना ये टॉपिक अच्छे से करके जाना, ये ई वाला ये हार्ड होता है क्योंकि इसमें ईस्ट, इक्षा, इक्षा, अभी वो अलग अलग इप्सु ऐसे करके आते हैं ना, तो वो पता नहीं लगता छोटी मात्रा आएगी बड़ी आएगी। तो अब देखो इसमें ना बढ़ना तो बड़ा ही है, छोटा छोटा ये दोनों छोटे हैं, देखो ये दोनों छोटे हैं, इनमें निकालते हैं, भी को निकालते हैं और इसमें ई को निकालते हैं। भी कैसे बना पता है, वह बालू हलंत और छोटी ही है, जब इधर वाली ये आती है ना छोटी होती है, इधर वाली ये आती है बड़ी होती है। अब देखो, और ये प्लस में ये तो बड़ा ही इधर ई, ठीक है। अब जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये बनेगा बड़ी, और जब जब भय वालों के अंदर भय हलंत में ई को जोड़ेंगे तो ये भी बड़े वाला बनेगा, ठीक है। अब गौर से देखो, ये जिन पर ये मैंने लगाया ना इनको छोड़ना ही होता है, इसको उठाओ ए, और जिनको ये छोड़ा है इसकी जगह बन गया ये भी बड़े वाला, अभी, और लास्ट में ईस्ट, अभीष्ट। तो अभी प्लस ईस्ट क्या बना, अभीष्ट बन गया, अभीष्ट। चेक कर लो। चलिए इधर वाला एग्जांपल देखते हैं, ये हो गया। हाँ भी छोटी और बड़ी का एग्जांपल देखेंगे। परी प्लस इच्छा, देखो इधर छोटा गया इधर बड़ा गया, बनेगा क्या, ये तो आपको वैसे पता ही है, बड़ा ही बनेगा। क्या बनेगा, परीक्षा, परीक्षा। एक मिनट ढंग से लिखते हैं, परीक्षा। तो बड़े बनेगा, छोटा छोटा बन गया। अब बना कैसे, देखो इधर से उठाया री को, इधर से उठाया बड़ी को, री बना हुआ है रे प्लस छोटी, और प्लस में इधर पड़ा है कौन सा, बड़ी। तो छोटी और बड़ी बन के बड़ी बनेगी, छोटा बड़ा कोई मर्जी हो, बढ़ना तो बड़ा ही है। अब इसको इसमें जोड़ दो, रे हलंत और बड़ी में री हो जाएगा। आपको आवाज़ कम लग रही है, ईयरफोन लगा लेना, क्योंकि मैं बिना माइक्रोफोन के बना रहा हूँ तो आवाज़ कम आएगी। चलिए पै, इन दोनों पै आ गया, इन दोनों की जगह ये री और ये शा, परीक्षा। चलिए अब ये दो हो गए ना, दो वैरायटी और बनेगी। एक वैरायटी बनेगी बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई हो जाएगी। ये निशान बराबर ही लगाना यार, चाहे वैसे तो कोई नहीं, कुछ मर्जी कर सकते हो, मैंने भी वही लगाए, तीर ही लगाए हैं, एयर ऑयल लगा लो। और एक बनेगा बड़ी ई प्लस बड़ी ई, तो बड़ी बड़ी बड़ी, दीर्घ हो रहा है, सब कुछ छोटा बड़ा जो भी है वो बढ़ना तो बड़ा ही है, छोटा छोटा हो छोटा बड़ा हो, चारों एग्जाम्पल में बड़ी ई बनी है। इसका एग्जाम्पल देखें, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। लक्ष्मी प्लस इच्छा, देखो मी बड़ी बड़ी छोटी, बढ़नी तो बड़ी है, लक्ष्मी अच्छा ऐसे लिखना है, लक्ष्मी इच्छा। अब बनाए कैसे, पूरा डिटेल से देख लो। इसको उठाओ मी
प्लस इसको उठाओ ई, तो मैं इसमें हो गया मैं हलंत प्लस बड़ी, ये है छोटी, दोनों ने जुड़ के बनना तो क्या है, बड़ी ई बनना है, तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा मी। अब आपने कैसे करना है, लक्ष्य को लिखा, इन दोनों की जगह क्या लिखा मी, ये रहा, और लास्ट में चे और छ, ठीक है, लक्ष्मी छ। चलिए ये एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में अपने लिखते हैं, बड़ी बड़ी करनी है दोनों ही, इसमें करते हैं नदी प्लस ईस, नदी प्लस ईस, बड़ी और बड़ी बनेगा तो क्या, बड़ी ई बनेगा, बनेगा तो ये इसका नदीस। चलिए कैसे बनेगा वो देखते हैं। ये लिखा है द, बड़ी की मतलब दी प्लस ई, ये है द हलंत और बड़ी की मात्रा प्लस बड़ी की मात्रा, ई और ई क्या होगा, बड़ी ई, और द में अगर बड़ी ई जोड़ देंगे तो ये बनेगा दी। कैसे बना, न का न लिखा, इन दोनों की जगह क्या लिखा दी, और लास्ट में श, नदीस। समझ में आ रहे होंगे आपको। चलिए ये हो गया अपना ई वाला एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल ऊ वाला करते हैं। ऊ या बड़ा हुआ है प्लस ऊ या बड़ा हुआ है, बढ़ना तो क्या है, बढ़ना तो बड़े ऊ को ही है, दीर्घ ही होना, बड़े ही होना है, छोटे ऊ की मात्रा ये और बड़े ऊ की मात्रा ये इधर वाली, इधर की तरफ, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल, इसमें भी 4 बनेंगे, अब मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल ही करवा रहा हूँ। फर्स्ट लिखना है तो आप लिख लेना, जैसे ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ, ठीक है, और ऊ प्लस बड़ा ऊ बनेगा तो क्या, बड़ा ऊ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 3 नहीं लिखा मैंने, वो ही लिखा है, ठीक है। चौथा में एक ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा बनेगा बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बनेगा तो बड़े वाला ही। चौथा क्या बनेगा, दोनों बड़े ऊ बराबर ये। 4 एग्जाम्पल कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, भानु प्लस उदय बनेगा क्या, देखो छोटा और छोटा, इसमें छोटा ऊ मात्रा आ गई ये वाली, ये वो छोटा दिया है, बढ़ना तो बड़ा ही हुआ है, बनेगा तो बड़े वाला मतलब इस साइड भानुदय, उत्तर तो यानी। पर कैसे बना देखो, इसमें से नू को उठाया, इसमें से ओ को उठाया, नू कैसे बना है, न हलंत प्लस ऊ, और ये ऊ है, ये दोनों छोटे छोटे ऊ बन गए बड़ा ऊ, और जब ये न हलंत बड़े ऊ में जुड़ेगा तो ये बनेगा नू, ठीक है। अब कैसे करोगे, भा ये आ गया भा, इन दोनों की जगह नू ये आ गया नू, और लास्ट में दे ये आ गया दे, बन गया भानुदय। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसका एग्जाम्पल देखते हैं छोटे बड़े का। सेकंड एग्जाम्पल, छोटा बड़ा, हाँ भाई छोटा बड़ा कोई एग्जाम्पल, हाँ भाई साधु, इसमें छोटा आ गया, ऊर्जा इसमें बड़ा आ गया, साधु ऊर्जा बनेगा तो बड़ा ही, उत्तर ही बता देता हूँ आपको, सा धु बड़ा बन जाएगा ये लो, साधु ऊर्जा, साधु ऊर्जा। अब कैसे करना है पूरा खोल के बताते हैं। ये दोनों जुड़ेंगे, एक छोटा है एक बड़ा है, ये है छोटा ये है बड़ा, छोटे वाला किससे बना है, ध हलंत प्लस ऊ, और ये बड़ा है, छोटे बड़े जो दोनों जुड़ के क्या बनेगा, बड़ा ऊ बन जाएगा, जोड़ दो, ध हलंत में बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो धू बड़ा बन जाएगा। कैसे करेंगे, सा पड़ा है ये रहा,
और ये दोनों की जगह आ गया, इन दोनों की जगह ये आ गया धू, और ये जा रजा धा साधुर्जा साधुर्जा। चलिए तीसरा एग्जाम्पल इसका करें, तीसरा एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा, आपको तीसरा एग्जाम्पल कराने से पहले ये देखो, ये जो इसी का देखो, अपना तीसरा किसका कौन सा ये है? अच्छा छोटा बड़ा, बड़ा छोटा कर रहे हैं, बड़ा छोटा। इसका एग्जाम्पल देखो, तीसरा एग्जाम्पल करने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो गुरु, यहाँ देखो रू के अंदर एक ऐसे लगा हुआ है और एक इस तरह से लगाते हैं। ये है छोटा, ये है बड़ा। ये ओ की मात्रा ये ध्यान रखना, ये वाली जो यू की मात्रा है ना, या ये वाली, तो जब इस तरह से लगती है ये वाली मात्रा है बड़ी वाली, और जब इस तरह से आ जाती है तो छोटा हो जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगला एग्जाम्पल इसी पर आधारित करवा रहा हूँ। गुरु, ये बड़ा हो गया, मतलब गुरु प्लस उपदेश, उपदेश। गुरु बड़ा होता है, बस ध्यान रखना। तो बड़े बड़े वाला ये बनेगा, और बड़ी मात्रा ये होती है, बड़ी मात्रा, ठीक है, ये वाली। और अब इसमें देखो बनना तो बड़ा ही है, तो उत्तर तो ये आएगा गुरु उपदेश। बना कैसे वो देख लो, इसमें से रू को उठाया, अब ये मत कर देना, ये करते ही गलत हो जाएगा। चलिए प्लस ऊ को उठाया, इसको जब तोड़ेंगे तो ये बनेगा रे हलंत प्लस बड़े वाला ऊ प्लस ओ। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा बड़ा ऊ। जब इसको और इसको जोड़ेंगे रे को और बड़े ऊ को, तो ये बड़ा रू ऐसे बन जाएगा। अब देखो ये आ गया, गुरु का गो लिख दिया, यहाँ तक ये छोड़ दो, इसका दोनों छोड़ के क्या बन गया, ये रू बन गया गुरु। और फाइनली ये देश लिख दो, ये पै देश लिख दो, ठीक है, गुरुपदेश, गुरुपदेश। फाइनल 3 एग्जाम्पल हो गए। चौथा एग्जाम्पल करते हैं, बड़े बड़े वो वाले करते हैं, बड़े वो वाला एग्जाम्पल, बड़े एग्जाम्पल। देखो क्या बनेगा, भू प्लस ऊर्ध्व, ये भी बड़ा ये भी बड़ा, तो बढ़ेगा तो बड़ा ही, भूर्धव, ठीक है। अब कैसे बनाया, भू प्लस उधर्व, ऊर्ध्व बोल दो उधर्व बोल दो, ये दोनों का उच्चारण ऊर्ध्व, ऊर्ध्व बोलो। तो भू में देखो भय, भू ही आ गया, बड़े वाला ये आ गया, इसमें भय हलंत बड़ा ऊ और ये बड़ा ऊ, ये दोनों जुड़ के क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया। फिर ये भय हलंत और ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बड़े वाला भू बन जाएगा, भू। तो भू ही आ गया, इन दोनों को जोड़ दिया, फर्स्ट वाला तो डायरेक्ट ये बनेगा, यहाँ से स्टार्टिंग होगी, ये आ गया, लास्ट में जो लिखा हुआ वही लिख दिया। तो भूर्धव, भू प्लस ऊर्धव भूर्धव। चलिए वो वाले एग्जाम्पल कर लिए। अब 3 स्टेप हो गए ना अपने, ये रहा तीसरा। चौथा री वाले एग्जाम्पल है, री, फोर्थ री वाला एग्जाम्पल, री छोटी वाली प्लस री बड़ी वाली, बनेगी तो बड़ी वाली री, ठीक है। इसमें 1-2 एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसमें डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, मातृ, री आ गया इसमें, मातृ प्लस ऋण, ऋण दोनों छोटे छोटे हैं, ये एक लगा हुआ ना तो छोटा है, तो बनेगा तो बड़े वाला, मातृ मातृण, ये और ये दोनों जुड़ के इन दोनों को, ये जो ते था ना, इसमें छोटे वाला री है, छोटे वाला री, और ये भी छोटे वाला री है, दोनों को जोड़ देंगे तो बड़ा री ऐसे बन जाएगा। देखो तय लिखा हुआ है, एक और दो, मातृण, ठीक है। तो मातृण, ठीक है, डबल वाला लगाना है, ध्यान रखना, एक लगा दिए ना छोटा, 2 लगा दिए बड़े। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं,
पितृ प्लस ऋण बना दो, पितृण। बस ये एक छोटा है, ये छोटा, ये दोनों जोड़ के ये बड़े वाला बन गया। अब कुछ करते हैं अपवाद। इसी संधि के, कौन सी संधि हम पढ़ रहे हैं? दीर्घ संधि। अपवाद, तो अपवाद में देखो, अगर आपके पास आ जाए 1 + 10, तो अब वैसे दीर्घ संधि करें तो आपको अजीब सा लगेगा, क्योंकि अब ये सीधा ही बन जाएगा 1 का 10। ठीक है, 1 का 10 ये अपवाद ही हैं, इनको सीधे याद कर लेना। 1 का 10, जैसे विश्व प्लस वसु, विश्व प्लस वसु ये बन जाएगा विश्वास, विश्वा वसु, विश्वासु। इनको आप खोल के करने की कोशिश करोगे तो आपसे नहीं होंगे, ये अपवाद ही है। जैसे विश्वामित्र, विश्व प्लस मित्र, विश्वामित्र, तो 2 तो विश्व वाले आ गए अपवाद। और जैसे 1 का बनाया था वैसे एक और बना लो, शक प्लस अंधु, ये बनेगा शकंदु। इसमें आ नहीं बना, देख लो, ये अपवाद है। अपवाद को सीधा रटा मार लेना, ये मत पूछना ये कैसे हुआ, कैसे वाला जवाब नहीं मिलेगा। सिम प्लस अंत, सीमंत, कहीं आप सीमांत बनाए हो। ये कुछ एग्जाम्पल हैं अपवाद, जैसे अष्ट प्लस वक्कर, अष्टावक्र, इनको याद ही कर लो, अष्टावक्र। मूसल प्लस धार, मूसलाधार। जैसे कर्क प्लस अंधु, करकंदु। तो ये 7-8 एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं, ये है अपवाद। अब यहाँ जो ये कंप्लीट हो गया हमारा जो टॉपिक आज हमने शुरू किया था। कौन सा टॉपिक था अपना? दीर्घ संधि। स्वर संधि शुरू की थी, संधि का पहला पार्ट। संधि में स्वर संधि और स्वर संधि में दीर्घ संधि। ये आज हमने जो टॉपिक किया है दीर्घ संधि की है, दीर्घ। कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे गुण संधि, अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेनली शेयर करना ज़रूरी है, आगे से आगे दोस्तों को बताइए, क्योंकि अक्सर संधि में वो अटक जाते हैं, उनको समझ नहीं आता। तो हमारी ये वीडियो शायद उनकी हेल्प करे। ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। टेक केयर से पहले अभी तक आपने जो बेल आइकन है ना वो दबा लीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए ना तो बेल आइकन के बिना नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। चलिए, धन्यवाद।